सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हम पहुंचे हैं हरियाणा के नूह में। हालांकि हमें आगे यहाँ से नहीं जाने दिया गया है क्योंकि आगे सुरक्षा कारणों से पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है। और आपको मालूम होगा जो आज यहाँ दंगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आगे जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। पुलिस ने हमें यहाँ रोक लिया है और हमारे जितने 2 से 2.5 हज़ार बहनें और भाई वहाँ फंसे हुए थे, उनको मिलिट्री द्वारा, मतलब हमारी इंडियन आर्मी द्वारा उन्हें वहाँ से निकाल लिया गया है। और यहाँ तक उन लोगों से लगातार हम संपर्क में थे और उन लोगों का कहना है कि जो है हरियाणा पुलिस ने उनकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं की, ना ही उन्हें बचाने का प्रयास किया, ना ही उनकी कोई मदद की गई। यहाँ तक कि उनको पिटता देख, जब उन पर गोलियां चल रही थी, ये सब देख हरियाणा पुलिस वहां से गायब हो जाती है और आखिरकार उन्हें मिलिट्री का सहारा लेना पड़ता है। एक आगे की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपको बताएंगे कि सोहना के और नूह के और मेवात के क्या हाल है। सभी को जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता गुजर है। क्या हुआ था? सुनने में ऐसा है कि आप मेवात के नूह से मौत के मुंह से निकल कर आई हैं, ऐसा क्या हुआ था? विस्तार से हमें बता सकते हैं? बिल्कुल। आज जैसे सावन के महीने में हम लोगों का, हिंदू लोगों का जल चढ़ता है, जल अभिषेक होता है। आज सोमवार के दिन व्रत रखते हैं, उसी हिसाब से जो जल अभिषेक था उसका जल चढ़ाना था। और नॉर्मल ही लोग, ये नहीं कि पहली बार आए हैं, पहले भी इससे पहले लोग आ चुके हैं और आज भी आए थे, मगर पता नहीं विद प्लानिंग थी क्या था। 12, 1, 1:30 बजे हम लोग खाना वाना खा के जो फ्री हुए, वहां से जो शब्द नहीं है मेरे पास, हो सकता है मैं कल परसों में अच्छे से बाइट दे सकूं या बता सकूं। इस समय जिस चीजों से हम निकल के आए ना, वो सिर्फ हमारा दिल ही जानता है या हमारे साथ वाले जानते हैं। रोंगटे खड़े हैं, मगर शुक्र करूंगी अपने साथी भाइयों का जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं सागर मलिक भाई, उनका भी नाम लूंगी, सागर पराशर नाम लूंगी और सागर कुमार सुदर्शन न्यूज के लूंगी। तीनों सागर ने जो हौसला बनाया है, शायद हम उसी वजह से बाहर निकल गए हैं। राहुल सनातनी भाई है, उनकी जो गाड़ी ड्राइविंग, और सूरज है एक मेरे साथ, मैं वो हैं, हम लोगों का जो हौसला बनाया ना, शायद हम उसी की वजह से निकल गए। नहीं, आज लग नहीं रहा था कि हम लोग निकल पाएंगे। दीदी, कितनी संख्या रही होगी आप लोगों की? हम स्टार्टिंग में जो सुबह थे 4000 के करीब तो थे। और उनकी कितनी संख्या रही होगी? उनकी संख्या, हमने एक ही रूट पे कम से कम 10 से 15 चक्कर मारे, यूटर्न। जब हमें निकलने नहीं गया, हम लोग मंदिर में, हम लोगों को बंद कर दिया गया। सीधा उनका टारगेट था माँ, बहन, बेटियां, हम महिलाएं टारगेट थी। फिर हम लोगों को ऊपर मंदिर में हम लोगों को कवर कर दिया गया। उसके बावजूद आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक आप लोगों ने इनको जानवर काटते हुए देखा है, मगर आज हम अपने मुंह से अपना आपको, अपने साथ वालों को काटते हुए देखते। मतलब ऐसा आपने देखा है वहां पे कुछ कि आपके लोगों को मारा गया हो, या कुछ ऐसा जैसा बोल रही है काटते हुए देखा, ऐसा कुछ देखा आपने वहां? बिल्कुल मारा गया है, गोलियां लगी हैं बच्चों के और पैरों में गोलियां लगी हैं, अपने कानों के पास से गोलियां आते जाते हुए देखी हमने। और बस मौत के मुंह से जैसे निकले हमें ही पता है। किन कमरों में, उन कमरों में हम एक छत को अपनी सेफ्टी समझ रहे थे जिसमें चारों तरफ से खिड़कियां ओपन थी, कहां से हमारे कानों के सर के ऊपर से गोलियां जा रही थी। उसके बाद हमारे पीछे, मंदिर के पीछे जो पहाड़ था, पहाड़ों के ऊपर से वो लोग चढ़ के उल्टा आने लग गए थे। और बराबर, मैं नहीं मानती कोई कहता है कि ये लोग डरते हैं, एक पल भी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। आज जो मैंने अपनी आंखों से हकीकत देखी है। तो पुलिस प्रशासन उस समय कहाँ था? पुलिस प्रशासन का मैं ऐसा बताऊंगी, अब मेरे को यहाँ से निकलने के बाद कुछ न्यूज या कुछ ये वीडियोस देख के पता चलेगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं भी कवर करके लाई हूँ। ना कैमरा ऑन करने दिया, ना वीडियो ऑन करने दिया पुलिस। हम लोग 1:30 बजे से परेशान थे वहां पे, उसके बाद भी किसी तरह की वीडियो हमें अपने घर परिवार तक को भी भेजने नहीं दी, ताकि वो मतलब थोड़ी तसल्ली कर सके। तो ऐसा सुनने में आया कि आपका नेट और आपके फोन जो है वहां पे सब बंद हो गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, नेट में एकदम अचानक, और ये तो प्रशासन की हो सकता है ना, वो तो लोग नेट बंद नहीं करेंगे। हम लोगों के नेट फोन सब बंद हो गए थे। वो तो शुक्र है भगवान का कि कुछ मैं मजबूती से चलती हूँ, कुछ अपने भाइयों के साथ अपना शुरू से काम किया है, हिंदू धर्म रक्षक में इसमें काम किया है, तो मैं अपनी कुछ चीजें मजबूती से लेके चलती हूँ। तो 4 से 5 फोन मैंने ऑन करे, चार्ज करे, कुछ बहनों के
मगर आज जो मंजर देखा है ना, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। बीजेपी शासित सरकार जो कि हरियाणा के अंदर खड़े हैं और यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी अगर हिंदुओं पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? जी मैं 0% सुरक्षित महसूस करता हूँ। वही मेवात जैसे एरिया में मैं ना, आज मेरी जान हलक तक आ गई थी कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, कैसे। मुझे सिर्फ है ना अपने परिवारों की चिंता खाई जा रही थी, दीदी की चिंता खाई जा रही थी। मैं वहां पे पेट में पानी तक नहीं था वहां पे। अब फोन वैसे भी कम चार्ज था, इतना रो रहे थे। पानी खाने के लिए भी हम रो रहे थे कि क्या खाएं, क्या कैसे रहे। तो फिर कैसे अपनी जान बचा के वहां से निकले आप? हमने टॉयलेट का पानी पी के हमने है ना काम चलाया। तो वहां से अभी जब आप निकले हैं, वहां से अपनी जान बचा के कैसे यहाँ तक सुरक्षित पहुंचे? हमारे जैसे जान पहचान थी, हमारे वाइसेस ग्रुप से जान पहचान थी। हम वैसे मैं भी हूँ और दीदी भी है वाइसेस ग्रुप से, और आप भी जुड़े हुए वैसे सागर मलिक जी। तो फिर हमने ना बोला कि फिर हमने कॉल किया, मेरे साथ वीडियो बना के भेजा। फिर हमें मना किया गया कि बना के मत भेजो। फिर भी हमने ना क्या चुपके से बना के हमने लड़ा भी, हम पे चिल्लाया गया। हमने चुपके से ना बना के अपडेट भी किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से आप कितना संतुष्ट है इस मामले में? मैं कुछ भी संतुष्ट नहीं। पुलिस प्रशासन ने कोई मदद आपकी? जी की लास्ट टाइम पे की, जब हमने ना इतना सब ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे हमने इतना सब कुछ फैलाया था, वो भी वाइसेस ग्रुप के कारण। दिल्ली में वाइसेस ग्रुप ही काम कर रहा था और कोई ग्रुप था नहीं। बजरंग दल भी कुछ काम नहीं कर रही थी। 5 से 6 घंटे का जो टाइमिंग था। स्टॉप कर दे। आज आप जो है मेवात के नूह से आज जिंदा बच के आए हैं, तो आपने ऐसा क्या वहां पे देखा कुछ अपने बारे में और मेवात में जो आपके साथ हुआ उसके बारे में आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? आज मैंने मेवात के अंदर वो चीज देखी है जो शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। मेरे खुद के सर के पास से गोलियां गई हैं। मैं कैसे बचाऊं वो मैं जानता हूं, इसके अलावा शायद कोई ही जानता होगा। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन अपना लास्ट मोमेंट पे पहुंचा है जब सारा कुछ हो चुका है। अगर प्रशासन और थोड़ी देर करता तो मेरे हिसाब से वहां लाशें बिछ गई होती। तो क्या इतना सब होने के बावजूद आप डरे नहीं? डरने से काम क्या है, अपने आप को बचाना हमारे को जरूरी है। हमारे साथ बहनें हैं, माताएं हैं, पहले उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता हम अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्हें छोड़ के चले जाएं, तो डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाए। अच्छा, और वहां पे ऐसा क्या हुआ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? साझा तो मैं यही करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में रह के मुझे नहीं लगता कि हम सेफ हैं। ये कहते हैं क्या नाम है कि हम सेफ नहीं है, मुझे लगता है आज की डेट में हिंदू सेफ नहीं है। अगर इनके जगह में जाके अगर हम अपने ही भगवान को जल चढ़ाते हैं, हमें तो ऐसा आज फील हुआ जैसे हम मक्का मदीना चले गए हों। लेकिन सुनने में तो ऐसे आ रहा है कि आपकी 4 से 5 हजार लोगों की संख्या थी। संख्या हमारी 5 से 10 हजार लोगों की थी अंदर। अभी भी गाड़ियां आ रही हैं पीछे, और दूसरा गाड़ियां कई सोनीपत की तरफ निकल गई हैं, कोई गाड़ी अपने रेवाड़ी निकल गई है, तो गाड़ियां आएगी इधर भी। आप संख्या खुद ही देख लोगे। अच्छा, तो अभी आप हमें बता सकते हैं कि अपने या कुछ लोग ऐसे कितने इसमें मारे गए हैं या कितने घायल हुए, कुछ अंदाजा है आपको? मारे गए की संख्या तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों के सामने 2-3 भाइयों को गोली लगी है। अच्छा, जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है, तो ये शायद मैं कभी भूल भी पाऊं। इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद अगर आप पे ऐसे पथराव और गोलियां चली है और जानलेवा हमला हुआ है, तो कितना सुरक्षित मानते हैं आप अपने आप को भारत में और हरियाणा के अंदर, खासकर जहां पे बीजेपी की सरकार है? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार से हरियाणा के अंदर कोई सुरक्षा है, क्योंकि अगर सुरक्षा होती तो आज ये हाल नहीं होता। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को तो हिंदुओं की सरकार कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में बीजेपी भी हिंदू वाला काम कर रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर तो बीजेपी का शासन है और कहते हैं कि बीजेपी सरकार हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार होने के बाद आप अपने आप को हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं मान रहे, बड़ी अचंभे की बात है ये। भाई, जो मैंने आज देखा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार होने से कोई फायदा है, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार होती तो आज हिंदुओं की ये हालत नहीं होती। जिस हिसाब से वहां हिंदू फंसा हुआ था, अगर लास्ट मोमेंट पे भी इतने ट्वीट
और इतनी वीडियो वायरल होने के बाद अगर प्रशासन जागता है तो मुझे नहीं लगता, अगर वहां पे पहले नेट बंद कर दिया जाता तो एक भी वीडियो बाहर आती या ऐसा कुछ होता, इतने में पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता। अभी परसों की बात करें, जैसे ताजिया निकला, दिल्ली के नांगलोई के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं हम सबके सामने आई, और आज मेवात में भी। तो कहीं ना कहीं ये किसका फेलियर मानते हैं आप? ये गवर्नमेंट का ही फेलियर मानूंगा मैं, क्योंकि सबको पता था आज वहां पे जलाभिषेक होना है, तो गवर्नमेंट को उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी। अगर आपको गवर्नमेंट को सब पता होता है कि वहां पे क्या होना है और क्या नहीं होना, अगर उस हिसाब से आपको पता है कि वहां पे जलाभिषेक होना था, तो उस हिसाब से पहले से तैयारी क्यों नहीं करी गई? अगर वो तैयारी पहले से होती तो मुझे नहीं लगता आज हिंदू इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित होता। वहां पे कितने लोगों की गाड़ियां फूंक दी गई है, हमारी आंखों का देखा है सारा। तो मैं कैसे कह दूं क्या नाम है कि यहाँ पे हिंदू सेफ है? स्टॉप कर दो। बहन जी, आज आप मेवात में मौत को मात दे के, इसलिए कहेंगे कि मौत के मुंह से आप निकल कर एक आई हैं। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है, एक महिला शक्ति होकर जो आप इस प्रकार झेल के आई हैं, मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। तो क्या ऐसा हुआ था वहां पे? हम 8 घंटा एक कमरे के अंदर बंद रहे हैं। ऊपर पहाड़ पे से भी गोलियां, इधर से फोर्स भी, मतलब फोर्स ने हमारा वैसे काफी सहयोग दिया कि हमें वहां से लेकर के और थाने में ला करके सुरक्षित रखा। पर जब तक वहां थे सबका बुरा हाल, बच्चे, बूढ़ी अम्मा सब रो रहे थे, सबको परेशानी हो रही थी। और ऐसा दिन भगवान, शायद मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम, मैं 50+ कर गई, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि ऐसा भी होता है। वरना साथ में मुस्लिम लोग भी रहते थे, कभी ऐसा नहीं सुना था। पर अब जो आंखों से देखा तो विश्वास हो गया हम सेफ नहीं है। लेकिन दीदी, सरकार तो आपकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और हिंदू की सरकार है। कुछ भी नहीं, सरकार का कोई कोऑपरेट नहीं। 6 घंटे एक तक बंद कमरे में, 2 घंटा डर के रो के, बिना पानी के, बिना भूखे प्यासे सब रहे। लेकिन उन लोगों का तो कहना है कि हिंदुओं की सरकार है, फिर भी आप हिंदुओं की सरकार में इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आप वहाँ होते तो देखते पूरा धुआं ही धुआं था, धुआं ही धुआं। हम सब डर के बंद कमरे में थे। एक कमरे में 80 महिलाएं घुसी हुई थी। कौन सी जगह पे था? आप जगह का नाम बता सकते हैं? ये कोई नलहड़ी करके कुछ महादेव का मंदिर था, जिसमें आज हम गए थे। सोमवार का दिन था, जल अभिषेक था, तो हम वहां पर जल चढ़ाने गए थे। मेरा भी आज फास्ट है, सोमवार का व्रत था, तो शिव का नाम सुनकर के हम पहुंच गए। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो शिव मंदिर भी चारों तरफ से मुसलमानों से कैद है। बहुत गंदा सीन रहा हमारे लिए। ये लाइफ का फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जिंदगी में जब तक हम नहीं भूल पाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत कर दो। तो हमने आपको दिखाया कि मेवात के नूह से, जहां पर लोगों का कहना है कि वो आज मौत को मात देकर, हमारे साथ बहनें जुड़ी, हमारे कुछ भाई जुड़े, जो आज उस दंगों से बचकर जीवित यहां तक पहुंचे हैं। मैं जीवित इसलिए कहूंगा क्योंकि जो वहां का माहौल था, वो माहौल कहीं ना कहीं डराने वाला था। और इन बहनों का और इन भाइयों का यह कहना है कि ऐसा माहौल और ऐसा दृश्य इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। आपकी क्या राय है इस विषय में? हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार, नूह, हरियाणा।